हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरा नाम उमा गौर है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। वो मेरे जीवन पर हो या किसी और दूसरे के जीवन पर। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना जो कि आप सब लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो मुझसे आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और मैं उस कहानी को, उस घटना को सभी लोगों के सामने लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आ रही हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी एक घटना है जो कि मेरी नानी जी श्रीमती फूलमती जी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके जीवन की एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये सच्ची घटना है, इसलिए आपको सुना रही हूँ। नानी जी बताया करती थी कि कुछ मेरठ के पास में कोई गांव है जिसका नाम है दोराला, और वो वहाँ खेतों में काम किया करती थी। कभी कभी जाया करती थी, जैसे कि गांव में अपने खेत होते हैं तो लोग घरों में गाय भैंस के लिए चारा वगैरह अपने खेतों से ही लेकर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो खुद भी अपना काम वाम करने के बाद में निकल जाया करती थी और वहाँ से चारा गाय के लिए लेकर आया करती थी। एक दिन नानी जी आफ्टरनून में घास काट रही थी, या जो जो भी चारा काटती होंगी, मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन बता रही हूँ मैं आपको। तो उनके पास में एक बंदा आकर बैठ गया, जिसको कि वो ये समझ रही थी कि मेरे पड़ोस वाले खेत में एक बंदा काम करता है जिसका नाम है बुंदू नाई। तो वो आकर के उनके पास बैठ गया और थोड़ी देर बैठने के बाद में उसने उनसे पूछा, फूलमती, बीड़ी पिएगी? तो नानी जी ने भी बड़े उससे कहा, भाई जिस लोगों को इन चीज़ों की आदत होती है वो भी बीड़ी पीती हैं। तो कहने लगी, हाँ हाँ पीऊँगी। उसने एक बीड़ी निकाली, नानी जी को दे दी और एक बीड़ी लेके खुद बैठ गया। नानी जी ने अपनी बीड़ी सुलगाई और आराम से अपना बीड़ी पीती रही और अपने चारा वारा जो काटने का काम है वो अपना करती रही। चारा कट गया, नानी जी ने अपने चारे को एक जगह बांध लिया। बांधने के बाद वो बंदा आया और बोला, ला फूलमती, मैं तेरा बोझ उठवा देता हूँ। वो खुश हो गई और आराम से उन्होंने उनका बोझ उठवाया और अपने घर चली आई। ये सिलसिला मेरी नानी जी के साथ पिछले एक हफ्ते से चल रहा था। वो बंदा डेली आता था, नानी जी को बीड़ी प्रेफर करता था, साथ में उनका बोझ उठवाता था। नानी जी अपने घर चली आती थी। ऐसा करते करते एक हफ्ता बीत गया और नानी जी डेली ये सोचती थी कि मेरे बराबर में जो खेत वाला है जिसका नाम है बुंदू नाई, ये बुंदू नाई है और डेली आता है, मेरा ये काम करा देता है, कोई बात नहीं। वो बुंदू नाई जो था वो मेरी नानी जी को चाची जी बोलता था। एक दिन वो आया और आके बैठा रहा, और बैठने के बाद में जब नानी जी का बोझ उठाने का नंबर आया, जब उन्होंने चारा कट कर लिया और बोझ बांध लिया, तो उनका बोझ उठाने का नंबर आया, तब वो बंदा बोलता है, जो बुंदू नाई है, कि फूलवती, आज तू मेरा बोझ उठवा दे, मैं तेरा बोझ रोज उठवाता हूँ। नानी जी एक अच्छी इंसान थी, सोच भी अच्छी थी उनकी, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये रहता था, भाई बंदा मेरा रोज काम कराता है, अगर आज उसको मेरी ज़रूरत है, चल भाई मैं तेरा भी बोझ उठवा देता हूँ। उन्होंने नानू को कुछ भी ना करते हुए, बिना कुछ सोचे उन्होंने बोला कि ठीक है, चल मैं तेरा बोझ उठवा देती हूँ। तो बोला, चल मेरे खेतों में मेरा बोझ रखा है, उठवा दे।
अब वो बंदा बुंदू नाई आगे आगे चल रहा है, जिसने वाइट कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ है, और उसके पीछे पीछे हमारी नानी जी चल रही हैं। चलते चलते हमारी नानी जी को यही पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही हैं, और वो बंदा जो है आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, बात ये है कि जहाँ पर हमारी नानी जी का वो वाला खेत था जहाँ से वो गाय के लिए चारा लाती थी, उसके पास में हुआ करते थे शमशान भूमि। गांव की शमशान भूमि अलग हुआ करती है, हर गांव की एक शमशान भूमि होती है। तो उस शमशान से खेतों की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के आसपास भी नहीं रही होगी पूरी तरह से। तो वो बंदा चलते हुए शमशान की तरफ जा रहा है, और नानी जी उसके पीछे पीछे शमशान की तरफ जा रही हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जा रही हूँ उसका बोझ उठवाने के लिए। पता नहीं उनके दिमाग को क्या हुआ। अभी वो जा रही हैं तो उनके दूसरी तरफ के खेत वाला एक बंदा था जिसका नाम था तेजपाल। तेजपाल या राजपाल नहीं मुझे पूरी तरह से याद है, बट ऐसा कुछ नाम था उस बंदे का। वो बंदा हमारी नानी जी को ताई जी बोलता था। उसने देखा कि ये ताई जी जो है शमशान की तरफ क्यों जा रही है, तो उसने आवाज लगाई, ओ ताई, कहाँ जा रही है? नानी जी ने नहीं सुना, वो बस जा रही है। उस बंदे ने दोबारा आवाज लगाई, नानी जी ने फिर भी नहीं सुना। अब बंदे को शक हुआ कि ताई जा कहाँ रही है, तो वो वहां से भागता हुआ आया, और जैसे वो शमशान के अंदर जाने वाली थी, उसने रास्ते में ही ताई जी के मतलब मेरी नानी जी के कंधे पे हाथ रखा और हिलाया उनको कि ताई कहाँ जा रही है। तो एकदम नानी जी को थोड़ा सा मतलब होश जैसे आता है उस तरह से हुआ, और उन्होंने बोला कि बेटे वो बुंदू नाई कह रहा था कि मेरा बोझ उठवा दे चाची, मैं उसका बोझ उठवाने के लिए जा रही हूँ। तो वो बोला बंदा तेजपाल जो भी था कि कहाँ है बुंदू नाई, कि वो देख वो खड़ा, उसके वो आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। बोले नहीं कोई भी नहीं है वहां पे, कि नहीं है देखना ये रहा। अब जब तक दोबारा नानी जी ने उसको बोला कि ये रहा, तब तक वो बंदा बुंदू नाई गायब हो गया। अब नानी जी को कुछ अजीब सा शक हुआ, बोली नहीं बुंदू नाई यहीं था। तो वो तेजपाल बोला अरे नहीं ताई, बुंदू नाई चाचा तो अपने खेत में काम कर रहा है। तो उस बंदे ने नानी जी को प्रूफ करने के लिए आवाज लगाई कि ओ चचा आइयो, तेरे को फुल्लो नानी बुला रही है, फुल्लो ताई बुला रही है। तो अब वो जो बुंदू नाई था वो भी आ गया वहां पे। अब नानी उसको देख के परेशान हो गई, फिर पूछताछ हुई सब तरह की। अब नानी जी घबरा गई और वो लोग भी घबरा गए, लेकिन नानी जी को घर आए, और घर आने के बाद में ये सारा किस्सा नाना जी वगैरह को सुनाया गया। तब नानी जी ने सबको बताया। अब तक किसी को कुछ नहीं बताया था क्योंकि उनको बेचारे को खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब नानी जी ने नाना जी को बताया कि ये किस्सा तो मेरे साथ पिछले 10-11 दिनों से चल रहा है। वो बंदा आता है, डेली मेरा बोझ उठवाता है, मुझे बीड़ी भी पिलाता है, और मुझसे सारे घर की बातें शेयर करता है, अपने घर की भी शेयर करता है, और मैं अपने घर की बातें उससे शेयर करती हूँ। तब सब लोग उनको मंदिर लेकर गए, वहाँ पंडित जी से बातचीत करके तब उन्होंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराया। साथ ही साथ कोई सिद्ध की हुई कोई भभूत वगैरह उनको दी गई कि आप ये गले में बांध करके खेत में जाया करो। जब से नानी जी ने वो हनुमान जी की सिद्ध की हुई भभूति गले में बांध करके मंदिर वहाँ खेत में जाना शुरू किया, तब से उनके साथ वो घटना फिर कभी भी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये भी मेरे जीवन में एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि मैं समाज में किसी तरह की कोई भ्रांतियाँ नहीं फैलाना चाहती, बट मैंने सुना है, बुज़ुर्गों से सुना है, विद्वानों से सुना है
कि अगर भगवान है तो भूत भी है, उसके प्रमाण भी हैं। बाकी आप सब लोग इस बात को माने ना माने वो आपकी मर्जी है। बाकी मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बजरंगबली की शरण में जाता है ये सब चीज़ें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो आप सभी भी बजरंगबली की शरण लीजिए। साथ ही साथ एक बात और, अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई भी घटना हुई है, कोई भगवान का चमत्कार हुआ है, कोई भूत से रिलेटेड कोई कहानी हुई है, या उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ जो आप सुनाना चाहते हैं जो इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मुझसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी कहानियों को यूट्यूब पर लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।